स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। भाई ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे हम सूर्य ग्रहण के बारे में कि सूर्य ग्रहण में क्या करें क्या ना करें। 4 तारीख मंगलवार को है सूर्य ग्रहण। इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या रहेगा उत्तम। मैंने आपको बताया कि गर्भवती स्त्रियां क्या करें। चलिए बात करते हैं उनकी जिनके घर में रहता है कलेश, लड़ाई झगड़ा, या आपस में भाइयों की नहीं बनती, सास या बहू की नहीं बनती, या पिताजी और बेटे की नहीं बनती, या मम्मी और पापा की नहीं बनती, या आपकी आपके पड़ोसियों से नहीं बनती। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं आपको बताती हूँ एक छोटे छोटे सरल उपाय। भाई ग्रहण के टाइम पर किया गया दान पुण्य, उसका वर्णन करने की शक्ति तो मेरे अंदर भी नहीं है। कहते हैं कुछ खास शक्तियां अगर आपको चाहिए होती हैं, कुछ खास पूजा अगर आपको करनी होती है, तो ग्रहण का समय सबसे उत्तम होता है। सर्वप्रथम तो आपको बता दूं कि ग्रहण में खाना कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगी कि पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो भाई खाना पीना थोड़ा सा अवॉइड करें, और क्योंकि इससे आपकी सेहत खराब हो सकती है, पेट की और गले की कई तरह की बीमारियां आपको लग सकती हैं। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखें। बात कर रहे थे जिनके घर में होता है कलह, भाई जिनके घर में लड़ाई रहती है वो क्या करें। सीधा सिंपल सा एक कार्य करना है उनको कि ग्रहण के टाइम पर पूरा परिवार और कम से कम 2 लोग तो बैठ ही जाएं, जो घर के अंदर उस वक्त हों। आप एक कुशा के आसन पर बैठ जाइए। अगर आपको कुशा का आसन ना भी मिल पाए तो आप ऊनी आसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अजय अगर ऊनी आसन भी ना मिले तो आप सिंपल से एक चद्दर बिछाकर ज़मीन पर बैठ जाएं और गायत्री मंत्र का जाप करें। सामने रख लीजिए आप एक गिलास पानी और एक चम्मच, साथ में एक प्लेट, और गायत्री मंत्र का जाप कर कर माला से 108 बार और एक एक चम्मच जल जो है उस प्लेट में आप छिड़कते रहें। आप जब तक ग्रहण लग रहा है आप गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। अगर इसके सिवा आपके कोई इष्ट देव हैं या आपने किसी गुरु का नाम धारण किया हुआ है तो उनका नाम लेना भी रहेगा बेहद उत्तम। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप उठिए और उठने के बाद सर्वप्रथम आप जाकर जो है स्नान कर लीजिए, और स्नान के पानी में गंगा जल और हल्दी डालना रहेगा बेहद उत्तम। ये करने के बाद आपने जो जाप किया था उसका पानी जो प्लेट में था, उस पानी को घर के पूरे आंगन में, घर में, हर कमरे में, बाथरूम में, किचन में, अलमारियों में, हर जगह जो है छिड़क दीजिए। और छिड़कने के बाद घर के हर मेंबर को एक एक घुट वो पानी ज़रूर पिलाएं। पानी के अंदर एक पत्ता तुलसी का डालना कतई ना भूलें। ग्रहण से पहले ही आप ये चीज़ें लेके बैठ जाए। देखिए आप महसूस करेंगे कि घर के अंदर जितनी बुरी नज़र लगी हुई थी, जितनी नेगेटिव एनर्जी थी, वो सब खत्म हो जाएगी और घर में आपस में सुख शांति और प्रेम की जो एक चीज़ जो आपके घर से मिसिंग थी वो सही हो जाएगी। तो भाई ये बात तो थी ग्रह कले की। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की, यानी कि अगर आपका कोई दुश्मन है ऑफिस में, या आपका कोई कुलीग है जिससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती, या कोई पड़ोसी है जो आपके कार्यों में बाधा डाल रहा है या रुकावट डाल रहा है, या घड़ी घड़ी आपके लिए खड़ी करता है प्रॉब्लम्स, तो भैया कीजिए छोटा सा उपाय। आप 3 गोमती चक्र ले लीजिए। जी हाँ, 3 गोमती चक्र ले लीजिए। अगर आपके दुश्मन हैं ज़्यादा, मैं किसी भी तरह का ऐसा कोई उपाय आपको नहीं बता रही हूँ जिससे कि उन्हें कोई नुकसान होगा। आप कोई भी कार्य ऐसा करेंगे तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, केवल आप अपने आप को बचाएंगे। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि अपने आप को बचाना है एक धर्म। तो भैया अपनी रक्षा करना तो ज़रूरी है। कोई आपको चाकू मारने आएगा तो आप भागेंगे तो सही, या अपने आप को बचाने के लिए उस पर हाथ उठाएंगे, तो वो दूसरे का बुरा करना नहीं होता दोस्तों। तो आप बिल्कुल इस बात का खास ध्यान रखें कि आप 3 गोमती चक्र ले लें। एक व्यक्ति है तो 3 गोमती चक्र लें, अगर ज़्यादा व्यक्ति हैं तो हर व्यक्ति के नाम पर आप 3-3 गोमती चक्र ले लीजिए। आप गोमती चक्र लेने के बाद काले रंग के पेन से या मार्कर से आप उन गोमती चक्रों पे उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। जी हाँ, जो भी आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, या आपको आपके आगे बहुत ज़्यादा बोल रहा है, या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है आपके सामने, उसका नाम गोमती चक्र से लिख दीजिए। और ग्रहण जब चल रहा हो उसी समय ये कार्य आपको करना है। आसपास घर के कहीं पर भी मिट्टी खोदकर या पार्क में जाकर जो है आपने क्या करना है, उन तीनों गोमती चक्रों को मिट्टी में दबा देना है, और दबाते वक्त आपने उस व्यक्ति का नाम लेना है और उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है। अगर आपके दुश्मन एक से ज़्यादा यानी कि 2 लोग हैं तो आप 3-3 गोमती चक्र अलग लेंगे और 2-2 गड्ढे अलग करेंगे। जगह गड्ढों की एक जगह हो सकती है कि एक ही पार्क में आपने अलग अलग कर लिया, लेकिन गलती से भी 6 गोमती चक्र एक साथ ना डालिए। ये कार्य करने से वो आपकी तरफ मुख मोड़ लेगा, आपका ना अच्छा करेगा और ना ही बुरा करेगा। तो भाई अपने परिवार को तो हमें बचाना है, ना हमें उससे अच्छे की उम्मीद है, ना हम उसका बुरा चाहते। तो ऐसा करने से आपके दुश्मनों की होगी हार। चलिए भाई बात कर ली हमने कि गर्भवती स्त्रियां क्या करें, घर में कलह के लिए क्या करें और दुश्मनों से बचने के लिए क्या करें। बात करते हैं बीमारी की। भाई बच्चा बहुत बीमार रहता है, सासू माँ बहुत समय से बीमार हैं, या मेरी खुद का स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रहता। भाई क्या करें जिससे मेरी तबीयत जो है वो ठीक रहे।
भाई फिर से ग्रहण के समय कीजिए जाप, यानी कि कौन सा जाप? आप एक कार्य कीजिए, एक लोटा पानी ले लीजिए, तांबे के लोटे में पानी लेना है, उसमें तुलसी डालनी है, गंगा जल डालना है और साथ में डालना है थोड़ा सा गुलाब जल। मैं दोबारा दोहराती हूँ, हमें एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें गंगा जल डालना है, तुलसी डालनी है और साथ साथ डालना है थोड़ा सा गुलाब जल। हमने एक चम्मच और एक प्लेट लेके ज़मीन पे बैठ जाना है। कोशिश कीजिए कि पूर्व दिशा की तरफ जो है आपका मुंह रहे तो बेहद अच्छा होगा, वरना किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कहीं आपको दिशा पता ना चले तो आप कहें मैं तो करना चाह रहा था या चाह रही थी पर दिशा नहीं पता थी। अजी हर दिशा में भगवान बसे हैं, आपका मन सच्चा होना चाहिए। आप एक जगह पर बैठ जाइए और बैठने के बाद आपको महामृत्युंजय का जाप करना है। जब तक वह ग्रहण चल रहा है आपको जाप करना है। अब आप मुझसे यही कहना चाह रहे हैं भाई ये जाप तो हमें आता नहीं है, जाप हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो भी है मेरे पास इसका उपाय। अगर आपके घर में किसी को जाप आता है तो वो जाप करें और आप उनके साथ बैठ जाएं। अगर ये भी नहीं हो सकता तो भाई आप म्यूज़िक सिस्टम में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो है ये जाप चला दीजिए और एक एक जाप पूरा होने के बाद एक एक चम्मच जो है प्लेट में छोड़ते रहिए पानी। जब पूरा जाप हो जाए, ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप नहाइए और नहाने के बाद आप जो है वापस से उस पूरे जल को जो आपने इकट्ठा किया उसमें से कुछ चम्मच पी लीजिए और बाकी घर में छिड़क दीजिए। देखिए जिसकी भी तबीयत खराब है उसका स्वास्थ्य में रामबाण की तरह से जो है ये काम करेगा। शायद दवाइयाँ काम ना करें लेकिन ये कार्य ज़रूर काम करेगा, तो ग्रहण के समय ये ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ कि छोटे-छोटे उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ इन्हें आप ज़रूर करेंगे, और भी ढेर सारा आपको बताना है लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।